आश्रम एक ऑलरेडी अपने आप में एंटिटी है। प्रकाश झा हैं, बॉबी देओल एंड बॉबी देओल की मतलब एक अलग ही एंट्री आई है इसमें लाइफ में। मैंने तब प्रकाश सर को खुद कॉल किया, लाइक आप क्यों नहीं सोच रहे मेरे बारे में, एंड ही इज लाइक नहीं ये, आई सेड सर I want to be a part of आश्रम, and that's how I entered आश्रम, and I'm so happy कि मैं लड़ी इस रोल के लिए। अगर देखिए, अगर मैं टाइम से शादी कर लेती, चाहे वो मैं काफ़ी ज़्यादा बच्चे करने की इच्छा में थी, चाहे वो मिक्स एंड मैच होते कि खुद से कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, सरोगेसी, बिकॉज बच्चे बच्चे होते हैं। दिनों से ज़्यादा ही बोल रही हूँ जपना, क्योंकि शो रिलीज़ हुआ है कल हमारा आश्रम, एंड साड़ी का जो आप लोग देख रहे हैं, थैंक्स टू आश्रम कि एक ऐसा शो मुझे करने को मिला जहाँ जन्नत के बाद कोई लुक नहीं मिला था ऐसा, तो आई गॉट टू एटलीस्ट प्ले विद इट एंड थोड़ा कुछ अलग दिखाने को मिला। बहुत अच्छा रहा। आई थिंक आई वॉज वेरी हैप्पी एंड लकी कि मैं भी ये चाहती थी कि पहले सीजन से मैं होती, मगर ये भी खुशकिस्मती है कि देखिए पहले 2 सीजन जब आए भी किसी को पता भी नहीं था कि आए हैं आश्रम, बट लॉकडाउन में उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना हुआ, सबने बोला कितनी अच्छी सीरीज है। मैंने भी ऐसी देखी, आपको सच बताऊं, मैं अरे देखूं तो क्या है ना, वाज लाइक वाओ व्हाट अ सीरीज। अनफॉर्चुनेटली पहले 2 में नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली प्रकाश सर ने देखा कहीं कि कहाँ जो कैरेक्टर है सोनिया को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज एक ही नया कैरेक्टर है जो अब आया है नेक्स्ट सीजन्स में, वो है मेरा कैरेक्टर सोनिया का। अच्छा है, इस वजह से किया जा रहा है ज़्यादा अप्रिशिएट। मगर देखिए आश्रम एक ऑलरेडी एक अपने आप में एंटिटी है। प्रकाश झा हैं, बॉबी देओल एंड बॉबी देओल की मतलब एक अलग ही एंट्री आई है इसमें लाइफ में। उनके बिना आश्रम दिखता नहीं है मुझे होते हुए, एंड थैंक गॉड कि मुझे एक एक कैरेक्टर ऐड हो पाया, क्योंकि एक चाहिए था सोनिया जैसे आई है, सोनिया चाहिए थी कुछ मिर्च मसाला लाने, अपनी कुछ और ही वो तरकीब, अपनी कुछ और ही वो प्लानिंग कर रही है, एंड एक और ग्रे कैरेक्टर ऐड हो गया स्टोरी में ना, ताकि स्टोरी भी, क्योंकि सीरीज का क्या होता है आपको कुछ ना कुछ नया लाना पड़ता है हमेशा, ताकि स्टैग्नेंट ना हो जाए। तो आई एम रियली ग्लैड कि वो नया तड़का मैं लाई हूँ इस बार। पहले प्रकाश सर ने एक्चुअली, जब हमने लास्ट ईयर समर में फिटिंग्स की थी, तब किसी को पता नहीं था, सेकेंड लॉकडाउन से पहले की बात कर रही हूँ, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दूसरा वाला भी होगा और इतना बुरा। तब लुक बहुत अलग था। सोनिया का कैरेक्टर तब जैसे और लड़कियों का है वैसा सा था, थोड़ी कैरेक्टर भी उसका ये ग्रे कैरेक्टर नहीं था। प्रकाश सर के पास बहुत टाइम था जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ कि उन्होंने कैरेक्टर थोड़ा बदल दिया, तो हमारी फिटिंग्स भी थोड़ी चेंज हुई, और जो ये हॉट लुक था साड़ी का वो हुआ। और मैं तो हमेशा सर को बोलती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं यूरोप में भी होती हूँ, कितनी बार मैं बस अपनी कॉटन की साड़ी पहन के स्पोर्ट्स शूज के साथ दिन में निकल जाती हूँ, एंड जब जाती हूँ नो मेकअप नथिंग, कुछ नहीं करके लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं सड़क पे, बिकॉज फॉर देम इंडियन ब्यूटी इज समथिंग एल्स। आई तो लव, मतलब आप कितना भी बोले साड़ी में आई विल रोम अराउंड, बहुत अच्छा लगता है। बस अब आपने बोला, अलग बात यह कि मैं प्रकाश सर को फोन करके बोलूँगी क्यों नहीं लिया आपने मुझे, नहीं, मगर देखिए जब मैंने आपको बोला, जब पहले तो पार्ट देखे तो मुझे खुद से लगा हाय, आई विश प्रकाश सर ने ये शूट किया, मुझे ऐसे शो के लिए क्यों नहीं बुलाया, किसी कुछ मुझे दे देते करने के लिए। और जब सर ने मुझे एक्चुअली कॉल किया ना, लाइक सर मैं आपको बताऊं, मैंने शो देख कर ही सोचा आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते, बट सर ने वही बोला कि बेटा इस सीजन में जो ये कैरेक्टर, और उन्होंने मुझे बोला बेटा छोटा सा कैरेक्टर है, मैं तो सोच भी नहीं रहा था मतलब कि तुम करोगे, मगर मैं तब भी सोचता हूँ कि तुम सोनिया कर पाओगे, तुम सूट करोगे, तुम करोगे क्या। और मैंने सर को छुट्टी बुलाया, सर सब छोड़ो, हमें कुछ और बात करनी नहीं है, आपको अगर लगता है फिट इन सोनिया, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आश्रम, जो मैं अभी तक कल परसों भी मैं ये बोल रही थी कि छोटे वे में भी टू बी अ पार्ट ऑफ अ बिग प्रोजेक्ट, इट एड्स वैल्यू टू यू एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़े। आश्रम फॉर मी वॉज दैट, इट वॉज लिटरली, प्रकाश सर ने कॉल किया, पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया कि लिसन आई गेव योर नेम, बट प्रकाश सर के दिमाग में कोई और है फॉर दिस रोल, बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द रोल। एंड मैंने तब प्रकाश सर को खुद कॉल किया, लाइक आप क्यों नहीं सोच रहे मेरे बारे में, एंड ही इज लाइक नहीं ये, आई सेड सर I want to be a part of आश्रम, and that's how I entered आश्रम, and I'm so happy कि मैं लड़ी इस रोल के लिए। बॉबी देओल बहुत अच्छे हैं, एंड बॉबी देओल को देख के
आई थिंक सबको प्यार था उनसे सेट पे। हर मर्द, हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा, बच्चे थे नहीं हमारे सेट पे मगर वो इस वजह से भी ही इज अ यू नो, जिसे हम बोलते हैं ना ब्लू ब्लड, नो ब्लू ब्लड, वो उनके अंदर ना वो तहजीब और वो इज्जत देना लोगों को वो है, वो आपको पता चलता है कि वो सालों से सिखाया क्या, वो जो देखते हैं ना अपने घर परिवार में वही सीखते हैं, वो उनका देख के पता चलता है, जो वो रिस्पेक्ट देते हैं हर एक को। एंड बहुत ही कमेंडेबल है कि बॉबी जैसे इतने शाय इंसान एक बाबा निराला जैसा रोल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट शोज कि आप अच्छे क्या एक्टिंग का आपने वो है, क्योंकि अदरवाइज इज अ वेरी रिजर्व पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, बट वो बातें उनकी अलग होती है जब हम उनसे करते हैं। एंड देन सेट पे ही इज प्लेइंग दैट कनिंग मैन, यू नो, दैट लस्टफुल मैन, गद्दार। एंड वो मतलब बॉबी देओल को अगर मैं सोचूं एक शब्द जो उनकी लाइफ पे कभी मैं नहीं यूज़ करूँगी वो है बदनाम। वो अलग बात है कि वो आश्रम से जुड़े तो इसलिए वो शब्द उनसे जुड़ा है। फिल्म जो एकदम नेक्स्ट मैं शूट करने जाऊंगी जुलाई एंड में, यूके में शूट है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। तो इट्स डिफरेंट है अगेन, एंड राज के बाद से आई बीन ट्राइंग कि ऐसी कोई और मुझे फिल्म मिले, नॉट हॉरर, बट जब मैं खुद से देखती हूँ ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, मुझे वो ज़्यादा स्केयर करता है रादर देन वॉचिंग हॉरर, बिकॉज हॉरर ऐसा नहीं होता, बट उतना नहीं डराता। साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपको ज़्यादा डराता है, मुझे खासकर। तो ऐसी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, क्योंकि मुझे कुछ करना है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू। तो अभी फ़िलहाल वो है मेरा विच आई कैन टॉक अबाउट, क्योंकि वो हमारी इमीडिएट शूट है, अब उसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी और 2 हफ्ते बाद। And business में there are few things that I'm doing. I'm actually got into my no, I won't say it's actually the main business that I'm doing, but one of the things that I've got into, I've expanded myself into restaurant. तो इंडिया में नहीं है, दुबई में भी नहीं है, अभी GCC में है, जो खुले अभी बहरीन में खुलने वाला है, and Riyadh में end of the year. And yeah, so it's exciting. It's Spanish restaurant called Tatel. तो वो वहाँ पे खुल रहा है, तो उसका they made me the brand partner. So that's exciting. Thank you. Jabna. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.